विहारफलं पत्ते वन्दिता अर्हन्ते बोच्छम् आराहिणा तमसो उज्झोवणमुज्झवणम् ऋब्बहिणं साहिणं च निच्छरणं दंसणिनानि चरितम् तवाणिमाराहिणा भणिया। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। आचार्य श्री शिवार्य द्वारा रचित आत्माराधक जीवों की समग्र आचार संहिता के विस्तार से विवेचन करने वाले विशाल काय ग्रंथाधिराज भगवती आराधना विषय क्रमशः चलते हुए इनके भक्त प्रत्याख्यान प्रकरण के 40 बिंदुओं में से अभी अपनी चर्चा 8वें बिंदु उपधि त्याग पर चल रही है। 9 गाथाओं वाला यह प्रकरण है जिन पर क्रमशः चर्चा चलते हुए अभी अपनी चर्चा इसकी 7वीं गाथा यानी वचनिका में 173वीं गाथा पर चर्चा चल रही है। आचार्य ने कहा था कि यदि समाधि पूर्वक देह विसर्जित करना चाहते हैं तो शुद्धि और विवेक का अवलंबन आवश्यक। शुद्धि के अंतर्गत 5 बहिरंग शुद्धि, 5 अंतरंग शुद्धि, इन पर चर्चा संपन्न होने के बाद में अब विवेक पर अपनी चर्चा प्रारंभ हुई है। वचनिका में 94 पृष्ठ पर 173वीं गाथा के आधार से चर्चा 5 प्रकार के विवेक आवश्यक: इंद्रिय विवेक, कषाय विवेक, भक्तपान विवेक, उपधि विवेक और देह विवेक। इनमें से अभी इंद्रिय विवेक पर अपनी चर्चा चल रही है। इंद्रियां 5 इंद्रियां यानी छद्मस्त जीव को पर पदार्थों को जानने में कारण जो भी ज्ञान का परिणमन वह इंद्रिय। तो ज्ञान का परिणमन यह भावेंद्रिय और तदनुरूप शरीर की संरचना यह है द्रव्येंद्रिय। यहाँ दोनों को ही लेना है चूंकि इंद्रियों में चक्षु इंद्रिय प्रधान, देखने की लालसा सबसे अधिक, और आंख खुली रहती तो दिखते भी है पदार्थ, इसलिए वहां से ही विषय को प्रारंभ किया है। यद्यपि चर्चा मुनिराजों की प्रधानता से है पर गृहस्थ भी इसमें कुछ विशेष ही उलझा रहता है, इसलिए उदाहरण आदि गृहस्थ को लेकर के ही दिए हैं। जितने जो भी संयोग चाहे वे चेतन हो चाहे अचेतन हो चक्षु इंद्रिय के विषय बनते हैं, उनमें राग द्वेष नहीं करना यह चक्षु इंद्रिय का विवेक। पदार्थ पदार्थ है, अच्छा बुरा क्या होता, अच्छा बुरा तो अपनी
कषाय वाली प्रवृत्ति का परिणाम। तो इस प्रवृत्ति को बुद्धि पूर्वक रोकना, यहाँ से बुद्धि पूर्वक हटना, और जो भी चक्षु इंद्रिय का विषय बनता है उसमें राग द्वेष नहीं करना, ना अच्छा ना बुरा, बस पदार्थ है, वातावरण है, संयोग है, सामग्री है। इस प्रकार ज्ञान का सहज ज्ञेय मात्र बना लेना, परिणाम अपने बिगड़ने नहीं देना, यह है चक्षु इंद्रिय संबंधी विवेक। थोड़ा कहा, बहुत समझिएगा। देखो, ये विषय समझने में कठिन नहीं, परंतु है प्रायोगिक। जीवन अपना इस रूप बने, इस दृष्टि से। इसलिए जितना आप इस पर सोचेंगे, विचार करेंगे, तो जीवन परिवर्तित होगा। अन्यथा तो बस कुछ भी देखते, यदि कोई पूछ भी नहीं रहा ये वस्तु कैसी, तो भी निर्णय देने लगे। किसने पूछा? यदि किसी का मकान दिखा, किसने पूछा था कि अच्छा क्यों बना? फिर भी ये तो बहुत अच्छा, नहीं नहीं अच्छा नहीं है, क्या डिजाइन बना रखी पुरानी, तो पूछा किसने? और आपका है क्या? आपको रहना है क्या? आपको खरीदना है क्या? यानी कुछ भी संबंध नहीं तो विराग देश करते रहे। ये अपने को रहना हो, बेचना खरीदना हो, तो फिर भी बात समझ में आती। अब यहाँ तो कुछ भी लेना देना नहीं, तो फिर भी लगे रहेंगे, ये अच्छा ये बुरा, हर पदार्थ में ले लेना। विस्तार तो कितना किया जाए। अब आगे कर्मेंद्रिय संबंधी, पांचों इंद्रियों की यही दशा है, इसी रूप में उलझते हैं निरंतर। यानी बिना किसी के पूछे मनो निर्णय देना ही अपना अधिकार हो गया। कोई पूछे कि नहीं पूछे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। समय सार जी की 72वीं गाथा में रागादि विकारी भाव रूप आश्रमों को मल या मेल कहा। क्यों कहा मल या मेल? मल किसे कहते? अपन ने जो भोजन किया और वो पूरा पचा नहीं, और निकला पूरा पचा नहीं, मतलब दस्त हो गया, ये नहीं। जिसे अपन कहते हैं हमारी तो पाचन शक्ति बहुत अच्छी, आचार्य कहते नहीं पच रहा। पचना किसे कहते? आहार हो निहारना, आहार तो हो निहारना, वो कहलाता पचना। शिशला का पुरुष, इनकी पचता, महापुरुष 169 इनकी पचता, अपने कहाँ पचता, ना तो कितना निकल जाता, मल के रूप में, मूत्र के रूप में, कीचड़ आदि के रूप में, नाक आदि के रूप में, थूक आदि के रूप में, कितना कितना निकल जाता। एक पचना नहीं कहलाता। मुझे तो ये कहना कि वहां मल कहा, यानी भोजन ग्रहण किया और वो पचा नहीं, तो अब वो अंदर अंदर पहले सड़ेगा, खूब गंदा हो जाएगा, बदबू देने लगेगा, फिर 9 द्वारों में से कहीं से निकलेगा, तो मल कहलाता, मैल कहलाता। ये तो उदाहरण। अब यहाँ रागादि को मल या मेल कहने का कारण कि ज्ञान अपना आहार, ज्ञान स्वभाव है, जानना स्वभाव, ये अपना आहार, ज्ञानामृत बोझी एक आहार, अपन ने आहार किया, अब पचा नहीं,
ज्ञान का कार्य क्या था? जानना। मात्र जानते रहते थे, सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसनी। ये ज्ञान पच गया। ये कुछ भी जाने, ये केवल ज्ञानी भगवान के स्वर्ग भी जानने में आ रहे, नरक भी जानने में आ रहे, अपना सारा भूतकाल, तो कितने कितने अपने शत्रु मित्र, कितने कितने भवों के बाल बच्चे, पूरा परिवार कुटुंब, और कितने उनमें से नरक में पिट रहे होंगे, सब कुछ जानने में आ रहा। कितने बूचड़ खाने में कट रहे होंगे, सब कुछ जानने में आ रहा, तो भी निजानंद रस, यानी उन्हें अपना ज्ञान पच रहा। आप लोगों को भी पता होगा, जब ये एलोपैथी भारत में आई, अंग्रेजों की कृपा से, कृपा कहें की कुदरती कहें, जो भी कहना, तो ऑपरेशन करने शुरू किए। भारतीयों को विश्वास नहीं होता था, पता नहीं ये क्या करेंगे, तो पहले खुले में ऑपरेशन होते, यानी किसी का पेट चीरा जाना, तो उसके कुटुंबी आदि सब खड़े हुए देख रहे हैं कि डॉक्टर कुछ गड़बड़ ना कर दे। पर समस्या फिर दूसरी हो गई कि वो देख करके वे लोग इतने घबरा जाते, बेहोश होने लगे, चक्कर खा के गिरने लगे, चीखने चिल्लाने लगे। तो उसका परिणाम फिर ये निकला कि अब ऑपरेशन देखने नहीं मिलेगा। अब चाहे वो अपेंडिक्स की नस के बहाने किडनी निकाल ले या कुछ भी कर ले, अब आप देख नहीं सकोगे। क्यों? सहन करने की ताकत कहाँ है? पहले सबके सामने होते थे, एक गुप्त रूप में अब होने लगे। क्यों? नए रोगी वो तैयार होने लगे, वो रोगी तो है ही, अभी नई प्योर। अब नियम हो गया दीदी, नियम हो गया गवर्नमेंट का कि सीडी बनाएंगे वो, मगर वो सीडी हर कोई नहीं खोल सकता है। वो किसी डॉक्टर को अब दिखाने के लिए जाते हैं, मतलब डॉक्टर उसका सॉफ्टवेयर होता है एक। तो ऑपरेशन कैसा भी तो वो तो बात की बात, अपने को तो अभी गुप्त ही रखा गया ना, तो उसका कारण ये कि अपन सह नहीं पा रहे थे, यानी वो हम वो चीरा फाड़ी देख नहीं पाते थे। एक छोटा बच्चा, उसको इंजेक्शन लगाना, मां नहीं ले जा पाती, हमसे नहीं उसका रोना देखा जाएगा, तो दूसरे को दे देगी, मां बड़ी करेगी। यदि ज्ञान पचता नहीं तो परिणाम निकलता ज्ञान छिन जाता। बहुत गहराई से विचार करना, यानी ज्ञान नहीं पचा पाए तो ज्ञान घटते 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 एक इंद्रिय हो जाएंगे। क्यों? पछता कहाँ? खूब ठंडा पड़ रहा, खूब ठंड को हमसे तो नहीं सही जाती, नहीं सही जाती, क्या करना? कृत्रिम संसाधन, और फिर उसमें अनाप शनाप की कर्म कर दो, एक इंद्रिय बन जाओ। पूरे खुले में खड़े रहना, पेड़ बन के, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। नदी बन जाना, जल बन जाना, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। पृथ्वी का एक बन जाना, पर्वत बन जाना, मिट्टी आदि बन जाना, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी है ना सब ये, उतनी ठंड में वो आराम से खड़े, ये दशा। यदि जो भी प्राकृतिक परिवर्तन, यदि उसके साथ अधिक छेड़खानी की तो ज्ञान घटने लगेगा, तो घटते घटते एक इंद्रिय बन जाए। एसी आदि इसलिए तो ज्यादा खतरनाक मानी जाती, क्योंकि वो तो एक बार फिट कर ली तो हमेशा के लिए हो गई, और हमेशा के लिए हो गई का मतलब क्या फिट है,
तो ठंड में है तो गर्मी वाली चला लेंगे, गर्मी है तो ठंड वाली चला लेंगे। कपड़ों के साथ ऐसा नहीं करोगे, ठंड के कपड़े ठंड में ही पहनोगे, गर्मी के गर्मी में ही पहनोगे। वो एसी ठंड में हीट वाली चला लेंगे, और गर्मी में कूलर ठंडी वाली चला लेंगे। यानी हमेशा उसका उपयोग, और फिर अनावश्यक भी चलने देंगे तो कमरा गर्म बना। अभी जिनके यहाँ होगी ना, यहाँ वो अभी निकल जाए घंटे 2 घंटे को, तो भी उनके यहाँ एसी चलती रहती है, तो कमरा गर्म बना रहेगा। ठंडी गर्मी के दिन हो तो भी चलती रहेगी, तो कमरा ठंडा बना रहेगा। कपड़ों के साथ तो ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए कपड़ों से ठंडी गर्मी बचाने की अपेक्षा एसी आदि से ठंडी गर्मी बचाना भयंकर है, और एक इंद्रिय होने की तैयारी। उस दशा में पहुंच जाएंगे कि जहां ज्ञानी नहीं कर पाएंगे। आपको यही बुरा लग रहा था ना, जानकारी में नहीं। तो अभी तो पंचेंद्रिय ज्ञान होगा, एक इंद्रिय हो जाएंगे, बहुत गहराई से विचार कर। कृत्रिम संसाधन इतने महंगे पड़ रहे अपने भविष्य के लिए, घोर हिंसक तो है ही, बहुआरंभ बहु परिग्रह वाले तो है ही, अपने ज्ञान को छीनने में भी कारण। थोड़ा कहा बहुत समझना, विचार करना, जिन जिन संसाधनों में उलझे हैं सबको ले लेना। अब इसके बाद में कर्णेंद्रिय का, ऐसे ही इनके विषय भी, क्योंकि एक एक इंद्रिय में भयंकर फंसते हैं। दीदी दीदी इसमें ये एक सेंटेंस समझ में नहीं आया, द्रव्य रूप जानना और इनके देखने के परिणाम ही नहीं करना, इसका मतलब क्या हुआ? क्या यानी भाव जो चक्षु? जान रहे, ये तो प्रत्यक्ष विषय में प्रवृत्ति, जी। यानी मकान देखा है, ये तो बहुत अच्छा, क्या बढ़िया डिजाइन, तो ये तो स्पष्ट, यानी अपने को भी ख्याल में आ रहा कि हमने गलत किया, ये नहीं करना। अब कदाचित देखने का भाव, यहाँ बैठे अमेरिका नहीं, ताजमहल नहीं देखा, और भी जो भी देखने लायक दर्शनीय स्थल, अमुक नहीं देखा, अमुक तमुक नहीं देखा, और भेड़ा घाट का धुआंधार नहीं देखा। ये भाव, ये भी उसी इंद्रिय के विषय में राग द्वेष हो गए। यहाँ के वो भी नहीं करना, यानी प्रवृत्ति भी नहीं, प्रवृत्ति तो बहुत कम होती है, भाव ज्यादा चलती। धुआंधार देखने कितनी बार नहीं, कितने 10-20 और ज्यादा, 10-20 भेड़ा घाट जबलपुर में उसके झरने को धुआंधार कहते हैं। नर्मदा नदी बहुत ऊंचाई से ही गिर रही है, बहुत ऊंची खाई, तो एकदम धुआं हो जैसा। उसके जो झरने से ना, वो इतने घनीभूत होके फैलते तो बिल्कुल ऐसा लगता है धुआं होता, सफेद दूध जैसा पानी, तो उसका नाम पड़ गया धुआंधार, भेड़ाघाट का धुआंधार जल, वो बहुत प्रसिद्ध, अकेले अपने देश में नहीं विदेश में, और ये फिल्में आदि की शूटिंग के लिए भी बहुत बहुत बड़ा माना जाता है इसको, और अब तो उसी रूप में और विकसित भी कर दिया। अपना मंदिर बहुत बड़ा जैन मंदिर, शांतिनाथ, जो भी मंदिर को जाते तो मंदिर में कितनी देर रुकते और बाकी में सब जाते मंदिर के दर्शन को।
पूरा घूम अकेले दर्शन के लिए तो कोई नहीं जाता होगा। अपने को ठगने के लिए अपन इतने हाँ। तत्पर रहते, कुछ कहो ना। नहीं तो हम तो मंदिर जा रहे हैं, तो मंदिर के अलावा कहीं नहीं जाना। बच्चे बाप कहना- करो उसके बाद जाने का मतलब ही नहीं। मंदिर का बहाना हो जाए ही इसलिए उस बहाने से बाकी घूम लेंगे। तो आधा घंटा मंदिर में लगा देंगे, तो फिर 8 घंटे धुआंधार में लगा देंगे। तो फिर नौका विहार और पता नहीं क्या 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 दुनिया भर का ये सब। अब ये जो मसूरी वगैरह जाते हैं घूमने करने के लिए, तो जिन्हें मंदिर के दर्शन का लक्ष्य रहता है, वो इस मंदिर के दर्शन भी मिल जाए, घूमने तो वो मसूरी जा रहे हैं पर्वतमाला को देखने अरे के लिए। दूर क्यों जाते, अपन ये इनका देख लेना। अपने सहधर्मी आते मंदिर में भगवान के सामने कितना समय लगाते, और बाकी सब देख लेते। धनी बाबू भाई जी कहा करते थे, घर घर मिट्टी के ही चूल्हे होते हैं, वह कौआ हमेशा काले ही उठते हैं। तो दूसरों का क्या देखना, अपना देख लो। ईमानदारी अधिक हो तो यात्रा को निकले, तीर्थ यात्रा को, तो मात्र तीर्थ यात्रा, फिर अपना खास रिश्तेदार भी वहां हो तो भी मिलने नहीं जाना, कोई खरीदी नहीं, कोई और भी दर्शनीय स्थलों पर नहीं, मात्र तीर्थ यात्रा। कितने कर सकते, विरोध और हो जाएगा। मेरे ख्याल से जबलपुर से एक बार सुमन भाई साहब ने निकाली थी, बस वो पहली और अंतिम, कोई तैयार नहीं। हम लोग गए थे सब कहीं से क्योंकि प्रॉब्लम नहीं लगा दी थी। पूरी प्रॉब्लम यानी वहां आपका रिश्तेदार भी रहता हो, ना आप उसे बुलाएंगे ना वो आप जाएंगे वहां, कोई खरीदारी भी नहीं, कितने दर्शनीय स्थल प्रसिद्ध हो, बिल्कुल नहीं। तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएगी धारा, और उसमें तो एक बार फंस गए तो फंस गए। सब मन में सोचते रहेंगे, पर नहीं मतलब नहीं, तो परिणाम निकला पूरी नहीं हो गई, यानी फिर दोबारा फिर नहीं नहीं। दीदी हर साल जाती है। अच्छा यात्रा तो जाती उस शैली की यात्रा, उस समय उनको नहीं लेकर। तो ऐसे तो यात्रा यहाँ तो रोज ही गाड़ियां आ रही, नहीं मतलब मंडल से जाती थी हर साल। यानी उस शैली की यात्रा एकमात्र तीर्थ बनाना, गिरनार जी सोन बाकी कुछ नहीं। भोजन पान में भी नियंत्रण, घूमने फिरने में भी नियंत्रण, साथ में बोलचाल में भी नियंत्रण, भोजन बना खरीदारी आदि में भी नियंत्रण। तो वहां से आएंगे तो कुछ देना पड़ेगा ना, यहीं से खरीद के दे देना, वहां से नहीं। वो आते तो एक को देते ना। दीदी ऐसा क्यों देते थे पहले, क्या था इसका प्रयोजन? पहले समस्याएं अलग थी, लगभग तो पैदल जाते थे अथवा बैलगाड़ी से, महीनों महीनों लग जाते थे, और बीच में चोर डाकुओं की भी बहुत समस्या, भयंकर जंगल भी, शेर चीता आदि की भी बहुत समस्या। तो जिंदा लौट पाएंगे कि नहीं लौट पाएंगे ये शंका रहती सबको, पहले भेंट हो जाती। इसलिए भेजते भी थे ना, बिल्कुल ऐसे कि बस अंतिम विदाई, रिश्तेदार भी मिलने आ जाते सारे आते थे। कि बिल्कुल अंतिम, अब यानी आगे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे कुछ नहीं कह सकते, सब स्लीपर लेके आते थे। तो अंतिम विदाई इस रूप में मिलते थे सब, और फिर लौट के आए तो खुशी खुशी ये बहुत जाते हुए भी रोते थे हाँ, और वापस आते भी रोते, बस दोनों में अभिप्राय अलग अलग रहता तो वापस आने में खुशी के आंसू, हाँ। और जाने में क्या पता नहीं दोबारा मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। तब चूंकि खुशी, इन्हें भी खुशी कि हम तो सोचे थे पता नहीं आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, आगे चलो कुछ खुशी मिल रही।
तो आज तो वो स्थिति नहीं रही। यहाँ तो सुबह यहाँ और शाम को शिखर में, और फिर कल फिर रात्रि यहाँ, ये स्थिति बन गई। यानी भाग दौड़ की जिंदगी में धार्मिक कार्य भी भाग दौड़ में ही समा गए, भावों से जुड़ ही नहीं पाते, मात्र पैसे का रंग और प्रदर्शन। हम कहा इसे कर दिया। कब गए थे? कल गए थे। एक बनना की रात को 4 बजे चढ़े थे, 11 बजे वापस आ गए। इतना जी रहा प्रदर्शन में व्यक्ति कुछ कहो नहीं। तो पैसों की तो कमी नहीं, हवाई जहाज सब जगह थे। पता अपने जिनागम में हवाई जहाज की यात्रा सर्वथा निश्चित। आप भी सुन ले, क्योंकि आपको भी 40 रंग चढ़ गए। आप एयरपोर्ट बना दिया वहां दशमेश शिखर के पास। क्यों निश्चित? आप प्रथमान योग पढ़ेंगे, विद्याधर अपने विमान से जाते, देव अपने विमान से आते जाते, तो जहां भी जिन मंदिर होंगे विमान लांग के नहीं जा सकता, यानी सीधा ऊपर से नहीं निकल सकता, रुकेगा, उतरिए नीचे, वंदना करिए, फिर मुड़ के जाएंगे। कोई मुनिराज विराजमान है, ऊपर से नहीं जा सकता। और जबकि उनके विमान बिल्कुल शुद्ध है, और कोई गंदगी नहीं, भोजन करने की तो बात ही नहीं, और भी गंदगी के लिए नहीं। और अपने विमानों में सब कुछ। और वे मंगलायतन के ऊपर से तो नहीं निकलेंगे ना, कैलाश पर्वत आदिनाथ भगवान के ऊपर थे। तो क्या क्या भरा उसने, क्योंकि सारी व्यवस्था रहती ना। चूंकि ये वो तो जैसे बने वैसे बने, तो अपने को तो बचा सकते ना कि हम ही यात्रा नहीं। यानी देवों को इतने शुद्ध विमान मिलते भी ये पाप नहीं करते, विद्याधरों के इतने शुद्ध विमान भी ये पाप नहीं करते। अपने पास पैसा क्या आ गया कि पाप के लिए? जब पैसा कम था रेलगाड़ी से जाते, अब पैसे की कोई कमी तो है नहीं। और हिंसा, रेलगाड़ी टकराएगी ना, बचने की संभावना, और आसपास के भी ज्यादा नहीं मरेंगे, क्यों वहीं की वहीं लुढ़केगी। और हवाई जहाज हटा तो, और वहां से यहां तक बीच के घोर हिंसक, और जिसकी जितनी तीव्र गति उससे उतनी अधिक हिंसा। जिस वाहन की जितनी तीव्र गति उससे उतनी अधिक हिंसा। हवाई जहाज की तीव्र गति ने घंटे के कितना 500 किलोमीटर, 1 घंटे में 500 किलोमीटर, कितनी घोर हिंसा। बहुत विवेक ज्यादा चलता है दीदी, 1000 से ऊपर चलता है 1 घंटे के अंदर। चलो जो भी हो, बस और रेलगाड़ी से तो नियम से गति तेज है, ये बहुत घोर हिंसा। आप साइकिल चला रहे होंगे, कोई सामने दिख गया, मुड़ सकते, वो बच सकता, आप भी बच सकते। हवाई जहाज बहुत विवेक, यानी पैसे संबंधी अपनी ये सोच
कहाँ ले जाके गिराएगी कुछ सोचने के लिए भी अवसर नहीं रहेगी। वायु मार्ग और जल मार्ग दोनों निश्चल हो गए। जल मार्ग भी जल मार्ग की अपेक्षा वायु मार्ग और अधिक ही सर। क्यों? कि जल मार्ग में उतनी तेज गति नहीं आती। पर जल का एक जीव और उसके अंदर रहने वाले तरसी को नहीं तो स्थावर का तो अभी त्यागी नहीं है। जल में तो तरसी की बात होती है। बल्कि उल्टा है, वे ही उस जहाज को फेंक देते। बड़े बड़े क्रूजों ने मगर आदि यही उस पानी के जहाज को पलट देते। बेल क्रूज। और वहां तो उल्टा, कितने बड़ा झील हो, गिद्ध पक्षी हो, वो जहाज से टकरा के चकनाचूर। यानी उस हवाई जहाज को कोई नहीं फेंक पाता। तो प्रदूषण भी कितना फैलाता। कितनी देर हो जाती निकले हुए तो भी वो धुआं आवाज वो जेट विमान। ये अपने यहाँ जो निकलते हैं जेट निकलते हैं कि लोकल निकलते हैं। कैसे नहीं निकलते? आप दिखता है वो जेट विमान। जेट विमान कब कब निकलते? एयरपोर्ट सर्विस करते। कब कब? वही तो रोज ही बने रहते। कभी भी आकाश की ओर देखो तो कहीं ना कहीं दिख जाएगी कितने का। और आवाज भी कितनी ही तेज। ये जो एयरपोर्ट के आसपास कितने किलोमीटर तक बस्ती नहीं रखते, उसका कारण है कितनी ही तेज आवाज। वो प्रदूषण अलग, खतरे सबसे अधिक। बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। वो पैसा पाया है तो जिस कारण से पाया वहां लगाओ ना। पहले कुछ देवशास्त्र गुरु की आराधना की होगी, उससे पुण्य बंधा होगा, इसलिए पाया। तो उनके ही प्रभावना में लगाओ। अपने बुजुर्गों की तो यही रीति नीति रही, अपने ऊपर कम से कम खर्च करते थे। कई बार चर्चा की, जो विदिशा में किले अंदर का मंदिर, वो वही अपने सहधर्मियों की भी बस्ती। अब तो फिर भी मकान बन गए। बहुत पहले जब गई एकदम अच्छे बड़े बड़े व्यक्तियों की भी बिल्कुल कुठलियां जैसी छोटी छोटी, वो मंदिर इतना विशाल। और वे बता रहे थे कि ऊपर जितना है ना तलघर उतना है। तो इस जगह में बहुत विशाल मंदिर है वो। तो तलघर भी हाँ। उतना ही, जितना ऊपर फैला हुआ उतना लंबा चौड़ा तलघर। और वही इधर में रह रहे हैं, उनके बिल्कुल घर कुठलिया जैसे छोटी छोटी सी। ये सोच रहती थी अपनी, भी हमने पाया तो हमें तो वो जीवन बिताना है, धर्मशाला जैसी है, क्या इसको सजाना जाना। और मंदिर, ये तो एक बार बन गया, धर्म का स्तंभ खड़ा कर दिया। कोई भी बाहर के आएंगे, आपके घर नहीं जाएंगे तो मंदिर। इसलिए किसी श्रृंगार करना, किसी आकर्षित बनाना, और अपन घर को मंदिर कैसा भी बना रहे, वहां गंदगी चलती रहे तो चलती रहे। घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। नहीं, घर में तो बुलाओगे तो ही कोई आएगा, अन्यथा नहीं। वो मंदिर में तो बिना बुलाए किया। तो ज्यादा आकर्षक किन्हें बनाना चाहिए, ज्यादा साफ सफाई कहाँ रखनी चाहिए। सोच ही गलत हो गई, उल्टी हो गई। बहुत गहराई से सोचना। एक ध्यान रखिए, कर्मों को दया नहीं, जब तक तेरे पुण्य का गीता नहीं करा तब तक तो सब माफ है। और हम करो
पर ये पुण्य कितने दिन का। फिर दशा ऐसी कि आंख का आंसू पहुंचने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, सांत्वना देने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। क्यों? प्राप्त सामग्री का दुरुपयोग भी तो उसी स्तर से किया है। जहां करना चाहिए विवेक ही नहीं रखा, बस अपनी मस्ती में, अपना प्रदर्शन में, अपनी सुविधाओं में किया। तो ये प्रदर्शन इतना महंगा पड़ेगा कि कोई अपने को वात्सल्य भाव से देखने वाला भी नहीं मिलेगा। क्यों? प्रदर्शन के लिए किया था ना, कर्म कहता अब दिखा। कोई आंख उठा के भी नहीं देखेगा। इस हालत में पहुंचे। कर्म सिद्धांत बहुत गंभीर सिद्धांत, उसका विश्वास जीवन की ही धारा बदल देगा। शरण जो अपराधी को दे, और कौन करे अपराध? कर्म के सामने सब एक, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे बुद्धिमान हो, चाहे रोगी हो, चाहे निरोगी हो, उसके सामने तो बस एक अपराधी, मतलब अपराधी, तो एक जैसी सजा। उस दिन, अभी कुछ दिन पहले चर्चा की थी राजा ऋषभदेव, और अपने लिए रोटियां नहीं चाहिए थी राजा, क्योंकि उनकी तो सारी व्यवस्था देवों से थी प्रजाजनों के लिए, यानी पूर्णतया परोपकार के लिए। अपने लिए एक दाना भी नहीं चाहिए, पर बस इस ओर ध्यान नहीं दिया कि अकेले मनुष्य ही जीवित है, एक गाय बैल आदि जीव नहीं। ये चूंकि मनुष्य हमारी गति वाले, तो उनके लिए हम सब कुछ कर सकते। तो गाय बैल वो हमारी गति वाले थोड़ी हैं, ये तो त्रियंच पूर्णतया परोपकार के लिए किया, स्वार्थ भाव रंच मात्र नहीं था, क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं। तो कर्म बंधा तब कुछ दिया धी कर्म ने कि भैया आपने तो परोपकार के लिए किया, तो चलो माफ। जीव जीव में अंतर डाला ना, अंतर होता है जीव जीव में, क्यों डाला? तो भोगो। यदि अंतर भी जानबूझ कर नहीं डाला है, किसी बुद्ध भावना से नहीं डाला, तब भी इतना सोचो, वो तीर्थंकर जैसे यानी दो कल्याणक जिनके मन गए, उनके साथ भी कर्म ने ऐसा व्यवहार किया, उन्हें भी माफ नहीं किया, क्षमा नहीं की। हो गए बड़े आदमी अपने घर के, कर्म के सामने सब एक। एकदम तीर्थंकर होने वाले हो गए, जब हो गए तब हो गए। अभी रागी द्वेषी भैया, भैया बैटरी यानी कर्म का न्याय दो टूक न्याय, उसके सामने सब एक बराबर, कोई पक्षपात के लिए अवसर नहीं। वे बहुत गहराई से सोच विचार करके कदम, तो उदय में आता है तो रोते हैं, करते समय मजा लूटते, और जबकि होना चाहिए उल्टा। और उदय में आते समय अब क्या, अपने हाथ में तो है ही नहीं, अब तो भोगना पड़ेगा। तो सहज रखो, ये कर्म पूरब किए खोटे सही क्यों नहीं किए। चेतना है तो बंद समय चेत, तो बंद समय तो मस्त ही रहती, अकड़ रहती है, किन्हीं भी संयोगों में फूले रहते, विवेक ही नहीं रखते कुछ भी। बहुत गहराई से सोचना, थोड़ा कहा बहुत समझना,
पर बहुत गहराई से सोचने की आवश्यकता, और किसी से भी नहीं डरना, क्योंकि उनके दंड में कोई दम नहीं। पर कर्म का न्याय दो टूक न्याय, लेकिन उससे डरना, और नहीं डरना तो फिर भोगने में रोना भी नहीं। किया है तुमको, खुशी खुशी भोग। वहां तो इस स्थिति में आ जाते कि मुंह दिखाने में भी शर्म आने लगती, ये भगवान को क्या कहेगा, ये सब भोग रहे। जब कर रहे थे तब नहीं सोचा, शर्म तो तब खानी चाहिए थी। अभी हम जिनाज्ञा का उल्लंघन कर रहे, देव शास्त्रों की विराधना कर रहे, क्या दंड भोगना पड़ेगा इसका। बहुत विवेक से जीवन जीने की ही आवश्यकता है। चलिए, चक्षु इंद्री का, अब कर्णेंद्री का पढ़ गया। चेतन के शब्द तथा वीणा, बांसुरी, मृदंग इत्यादि अचेतन के शब्द तथा राजकथा, भोजन कथा, स्त्री कथा, देश कथा व अनेक प्रकार के राग करने वाले गीत, हास्य, विनोद, श्रृंगार कथा तथा जिसमें युद्ध का कथन है, ऐसी काम प्रवर्धनी कथा, काव्य ग्रंथ, नाटक ग्रंथ तथा रागी द्वेषी, कामी क्रोधी, लोभी ऐसे कुदेव, कुगुरु की कथा, हिंसा के पोषने वाले कुधर्म की कथा तथा लोगों के विषय, कसाय, कलह, अभिमान, भोग, उपभोग रूप कथा सुनने में नहीं प्रवर्तना, वचन से नहीं कहना और भावों को भी इनमें नहीं लगाना, यह कर्णेंद्रिय विवेक है। रुके, कर्णेंद्रिय अपने को मिली है, सुनने की ताकत मिली है, क्या सुनना इसका विवेक करता। सुनने की ताकत मिली, यानी चाहे जो सुनने बैठ जाना, ये नहीं करना। कितनी सारी चीजें गिना दी, इनके सुनने में नहीं लगना। इसमें दीदी युद्ध के कथन में काम बदनी कथा डैश लगा करके अलग लिखा है, अलग, अलग अलग है। जिससे जिसमें युद्ध का कथन है, ऐसी ऐसी काम प्रवर्तनी कथा, यानी काम को बढ़ाने वाली ऐसी कथा की जिससे युद्ध हो जाए। अच्छा, देखो ऐसा लेना, कृष्ण के सामने नारद ने रुक्मणी का चित्र रख दिया, तो खूब प्रशंसा थी। कृष्ण तो देख करके ही कमा सकते, अब ये तो यही चाहते थे, खूब प्रशंसा, खूब प्रशंसा, तो पूरा परिचय दे दिया। कृष्ण भी तो उनके पक्के, हम लेकर के आएंगे, या परिणाम निकला। नारद ने तो युद्ध का नहीं कहा था, पर जो परिस्थिति खड़ी की उससे युद्ध करना, उसमें सफलता के लिए युद्ध आवश्यक हो गई। ऐसी कथाएं नहीं करना। कथा मतलब रुक्मणी के पीछे क्या? रुक्मणी हरण नाम का उनका संग है उसमें। रुक्मणी हरण पूरी कहानी तो अभी सुनाने की है। थोड़ा पढ़ा करो ग्रंथों को। रुक्मणी है प्रद्युम्न की माँ, तो प्रद्युम्न चरित्र में भी मिल जाएगा पूरा कथानक। पढ़ने की आवश्यकता सब मिलेगा। ये जितनी जो भी ये द्रौपदी का हरण करवाया, परिणाम क्या निकला? इन्हें किन्हीं का भी ले, मूल में काम वासना बढ़ाने का प्रयास किया, तो परिणाम निकला युद्ध। अभी भी जितने भी आपके सिनेमा बनते, आदरणीय छोटे दादाजी सुनाया करते थे, मैं सबकी स्टोरी सुना सकता हूँ। हाँ, जो बनी हो
जो नहीं बनी वो हो। क्या होगा? या दो लड़कियां एक लड़का, और या फिर दो लड़के एक लड़की, और अंत तक घमासान। वो कहेगा हमें मिले, वो कहे हमें मिले, एक मर जाए। और फिर घमासान में एक मर जाएगा और दोनों का विवाह हो जाएगा। सारी मूवी यानी जितना भी काम प्रवर्धन युद्ध में जाके ही, वो आजकल तो कितनी कितनी घटनाएं सुनी जाती। पहले किसी को भी फंसा लिया और फिर जिसने फंसाया उसने ही मार डाला। दोनों तरफ से, उसने कितना दोनों तरफ से। चलिए, या तो क्या अपने को सीखना कि कान मिले हैं, चाहे जो सुनने के लिए नहीं। जो गांधी जी के 3 बंदर भी याद रख लेना। आंखें मिली हैं चाहे जो देखने के लिए नहीं, तो बुरा मत देखो। कान मिले हैं चाहे जो सुनने के लिए नहीं, तो बुरा मत सुनो। और फिर आगे मुंह का आएगा, मुंह मिला है तो चाहे जो बोलने के लिए नहीं, बुरा मत बोलो। यहाँ तो 5 इंद्रियों का आने वाला। कान मिले हैं तो एकमात्र जिनवाणी सुनने के लिए, तत्व चर्चा सुनने के लिए, वीतराग विज्ञानता की पोषक बातें सुनने के लिए, रागादि को नष्ट करने वाली चर्चा वार्ता सुनने के लिए, और जो कषाय बढ़ाने वाले उनके लिए। असल छोटे दादाजी एक प्रसंग वो सुनाया करते थे कि ये तो एक सहज मनोविज्ञान कि जो जिस क्षेत्र में जितना बढ़ जाएगा उसके विपक्षी भी उतने ही तैयार हो। पहली मनोविज्ञान, उनके भी विपक्षी बहुत तैयार रहते थे। अब कोई आया कि तब वो वहां गए थे और वे आपके संदर्भ में ऐसा कहते थे। दादाजी की बिल्कुल वो एक सभ्य बरसत नहीं थी। जो भी वे कह रहे थे उनने तो वहां कहा होगा, मैंने नहीं सुना। आप सामने मेरे मुंह पे कह रहे थे। एक दूसरा, जो भी वे कह रहे थे उसे बताने में आपका भला होगा, सुनने में मेरा भला होगा, समाज का भला होगा, संस्था का भला होगा, हमारे परिवार का भला होगा। यदि किसी का भी भला नहीं होना फिर क्यों सुनाना चाहिए? हमारे समय की कोई कीमत नहीं, हमारे कानों की कोई कीमत नहीं, बिल्कुल नहीं सुनना, निकाल दे। पहले बताओ भला किसका? हाँ, आपका भला होता हो तब भी हम सुनेंगे, कि नहीं हमारा क्या भला होना। तो आपका भी नहीं, हमारा भी नहीं, अन्य का भी नहीं, क्या मतलब था? ये रीति नीति आज अपना ले तो जितने कोई भी घटना घटी हो तत्काल वायरल, और कितना कितना और दुनिया भर के व्हाट्सएप पर कितना, यानी घटना छोटी सी अति अल्प समय की उसको विश्वव्यापी बना देगी। उसमें ही रसा, यानी वैसे कहेंगे हमारे पास शक्ति नहीं, समय नहीं, तो इसके लिए कौन भेजते रहते व्हाट्सएप, वायरल कौन करते? जो कह रहे हैं हमारे पास समय नहीं स्वाध्याय करने के लिए, भी फैलाएंगे सब कुछ। बहुत गहराई से विचार करना। वो खुद भी इतना ही बन जाता है, जैसा आया वैसा भेजा।
इतना अविवेक, इसको वीतराग कहते। दादाजी की प्रसन्न खाए तो भी ऐसा कहते। लोग हमसे कहते आपको कितना राग द्वेष है, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। अरे हम तो बिल्कुल वीतरागी, जो आ गया वो। तो आपके सामने थाली लाएंगे तो नहीं, ये हटाओ, ये नहीं खाते हम, ये हटाओ, ये नहीं खाते। कहाँ राग द्वेष करते हैं, बढ़िया वीतरागी थे। तो वास्तव में यदि यदि वीतरागी हो तो जैसे वो चमचम खाए ना, तो वैसे चम्मच क्यों नहीं खाए? तो चमचम में भी चावल, तो चम्मच में भी चावल, तो चम्मच भी खा लो, क्यों नहीं खा? यानी अक्षर तो वही है ना, वीतरागी हो ना तो चमचम खाएंगे तो चम्मच भी खाएंगे, प्लेट क्यों छोड़? गुड़ खाएंगे तो गोबर भी खाएंगे, वीतरागी हो ना। यानी अविवेक को वीतरागता कहता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के शायद 5वें अध्याय में इस तरह का प्रश्न खड़ा है, आपको राग द्वेष इसलिए कहते हो ये बुराई है। यदि राग द्वेष नहीं होता ना तो चाहे इसकी निंदा करने नहीं बैठते। इतना सुंदर समाधान दिया। वास्तव में यदि हम राग द्वेष बस कहते हैं तो हम पापी ही हैं। तो फिर क्यों कह रहे? सत्य स्वरूप बता रहे और इसकी नासमझी से अनेकों का अहित हो रहा, इसलिए बता रहे। तो इसमें राग द्वेष क्या हुआ? और यदि समता भाव तो सबको समान जानो, तो लिखा सबको समान मानना समता है कि अज्ञान? यानी गुड़ गोबर समान, चमचम और चप्पल समान, लड्डू लकड़ी समान है। खाना है तो दोनों खाओ, नहीं खाना तो दोनों फेंको। तो इसका नाम समानता है, अज्ञानता है, मूर्खता है, नादान। तो बच्चा करता है ऐसा, लड्डू मिल जाए तो लड्डू भी खाने लगेगा, लकड़ी मिल जाए तो लकड़ी भी चबाने लगेगा। क्यों? नादान है। बहुत गहराई से विचार कर, किसका नाम वीतरागता? यहाँ तो स्पष्ट राग द्वेष, वीतरागता कहाँ आई? और महामूर्खता, जिसे इतना भी विवेक नहीं, क्या सुनने योग्य, क्या सुनने योग्य नहीं, क्या अपना कल्याण कर पाएगा? यहाँ तो कितनी कितनी चीजें गिना दी। देखिए, पहले तो चेतन के शब्द, यानी अपन मनुष्य आदि लोग जो भी बोलते रहते, वो कह रहे इस पर प्रतिबंध करना, चाहे इसकी सुनने नहीं बैठना। क्यों? समय सीमित है, शक्ति सीमित है, उपयोग सीमित है। यही सुनने को समय नहीं मिल रहा तो आपकी गपशप सुनने को समय मिले। फिर इसके बाद वीणा, बांसुरी, मृदंग, अभी आज के जमाने में तो बहुत बड़ा रोग, घंटों घंटों लगे रहेंगे। कितने कितने वो चैंपियन बनते इसमें, तो सुनने वालों की भी भीड़, और कितना कितना दे करके टिकट लेकर लगे रहेंगे इसमें। राज कथा, जब चुनाव होते हैं, ऊपर जब वोटों की गिनती हो रही हो तो सारे कामकाज बंद हो जाते। क्रिकेट मैच चल रहा हो, सारे कामकाज बंद हो जाते। पहले तो ये कहा जाता था क्रिकेट मैच चल रहा होगा तो संसद नहीं चलेगी, तो संसद चल रही होगी तो क्रिकेट मैच नहीं चलेगा।
ये हालत थी। यानी सारे काम काज बंद। तो भारत और पाकिस्तान का चल रहा हो तब तो कहने क्या है, व्यापार फिर तो सब कुछ ही, सारी दुकानदारी भी बंद। तो ये सब, यहाँ तो पहले राजकथा भी चुनाव आदि वाली। एक बार राज को मतलब बच्चों को आकर्षण होता है ना इसका। एक बार मैं राजकोट गया था और वहां कोई कार्यक्रम रखा किसी पहाड़ी पर। अब बच्चे बच्चों को मैच का आग्रह है, तो वो बच्चे नहीं जाए तो फिर माँ बाप कैसे जा सके, वो छोड़ नहीं सके उनको। तो उन्होंने उस पर जो सूचना निकाली थी ना, उस समय मोबाइल तो होते नहीं थे, वो जो बैनर ही बनाया था उसको, उसमें लिख दिया था क्रिकेट मैच देखने की सुविधा ऊपर है। मैं भी गया था उस कार्यक्रम में। आप भी अनुमोदक। मैं अनुमोदक, मुझे बताया कि मैं तो अचानक बोलता था महाराज को। देखो ये बहुत गहराई से विचार करना। यदि जो विद्वत समाज सपोर्ट कर रही ना, इसलिए बाकी को अवसर मिलता। सही बात। तो विद्वत समाज एकनिष्ठ हो जाए, किसी कीमत पर नहीं। आपको करना हो कार्यक्रम करो, नहीं करना हो मत करो, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों से कोई लाभ नहीं। प्रदर्शन तो हो जाता है, गिनती बढ़ जाती, हमने इतने पढ़ इतने शिविर लगा, बाकी लाभ कुछ नहीं। देखो बात इसलिए बता रही हूं, बहुत गहराई से सोचना। अभी से 50-60 वर्ष पूर्व का इतिहास देखें और अभी का। पहले इतने शिविर लगते थे, इतने पंचकल्याणक होते थे, इतने विद्यालय खुले थे, इतनी पाठशालाएं चलती थी, फिर भी नैतिकता कितनी अधिक थी। सदाचारी जीवन, सात्विक वृत्ति, और अब इतने कितने ये कार्यक्रम और नैतिकता का इतना पतन। यानी वेशभूषा का ही ठिकाना नहीं रहा, केश सज्जा का ठिकाना नहीं रहा। चाहे भाई हो चाहे बहन, सब एक से उधर में दौड़ रहे। इस दृष्टि से क्यों नहीं सोच रहे? इन्हें मात्र संख्या बढ़ रही, परिमाणात्मक वृद्धि हो रही, क्वांटिटी बढ़ रही, तो क्वालिटी गुणात्मक तो निराश हो रहा। परिमाण बढ़ रहा, इतने शिविर, इतने पंचकल्याण, इतने विद्यालय, गुणात्मकता कितनी है? तो क्यों नहीं सोच रही विद्वत समाज इस दृष्टि से? गुणात्मकता का विकास जब तक नहीं होगा, मात्र प्रदर्शन रहेगा, लाभ कुछ नहीं मिलेगा। और उस प्रदर्शन में वही होता, गर्द को और ऊंट, अहो रूपम अहो ध्वनि, एक दूसरे की प्रशंसा। क्यों? हमें भी नाम चाहिए, आपको भी नाम चाहिए, तो कौन नाम दे? हम आपकी प्रशंसा करेंगे, आप हमारी प्रशंसा करो, दोनों खुश। ने कितना गुणात्मक ह्रास हो गया, विवेक शून्यता हुई, जो कि कहीं भी पहुंच जाते तो समाज भी उसी दृष्टि से देखती। तब आप पाद प्रक्षालन करेंगे। मैं नाम नहीं लेना चाह रही, न कहने वालों का न करने वालों का, तो जिनके करने थे न उनका, पर ही घटी हुई घटना। अब क्या करना बोलो?
अब वो गले की फांसी हो गई, नहीं करो तो आप, वो करो तो। और विद्वान सेठियों के सम्मान में लग जाए। गुरुदेव श्री ने कभी भी किन्हीं भी पंडित जी को पंडित जी के अलावा और कुछ नहीं कहा। यानी हमेशा पंडित जी, और सेठ को ए सेठ, ए गोदका, यानी कभी जी नहीं लगाते थे किसी भी सेठ का नाम नहीं। और अब विद्वानों से सेठियों का सम्मान तो विद्वान भी करते थे। ने कितना गुणात्मक है रस, न ज्ञान की कीमत, न श्रद्धा की कीमत। चाहे जहां पहुंच जाएंगे तो यही हाल होना है कि तो सामने वाले जैसा नचाएंगे वैसा नाचना पड़ेगा, क्योंकि मना तो कर नहीं सकोगे, करो। इतनी भी बोलती नहीं रह पाती कि सब आहारचर्या में तो पाद प्रक्षालन लिखा है नवका भक्ति में, बाकी में तो कहीं भी जिनागम में पाद प्रक्षालन नहीं लिखा। यहाँ तो स्वाध्याय के लिए आए हैं, यहाँ पाद प्रक्षालन की क्या आवश्यकता, इतना भी नहीं बोल पाती। नवधा भक्ति में तो पाद प्रक्षालन है, अन्यत्र किसी भी प्रसंग में है क्या पाद प्रक्षालन? और अभिरोज का काम स्वाध्याय के पहले पाद प्रक्षालन, आप स्वाध्याय कराने आए तो आप करो। और क्या हमने आपको सम्मान दिया? अरे कहाँ मिलती पाद प्रक्षालन करने को, आपको मुफ्त में सम्मान दे रहे हैं हम, कर लो। बहुत गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। चलिए समय हो गया आपको। प्रश्न तो क्या